गदाधारी हिंदुत्व, घंटाधारी हिंदुत्व और अब इच्छाधारी हिंदुत्व और साथ ही हिंदूगिरी वर्सेस दादागिरी डिबेट जो है लगातार कर रहे हैं हनुमान चालीसा को लेकर, जो महाराष्ट्र में सियासत है। मैं संबित आपके पास आऊं, लेकिन एक बार पहले अभय दुबे, मैं आपसे कुछ सवाल ले रहा हूं। अभय दुबे, सिडिशन का कोई जस्टिफिकेशन है क्या? जो राणा दंपत्ति पर जो सिडिशन लगाया गया है, कोई जस्टिफिकेशन अगर आपको लगता है आप दे, वो सही लगा आपके हिसाब से? पहली बात तो मैं आपको थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहता हूं। बार बार आपका टेलीविजन देशद्रोह कह रहा है। देशद्रोह जो है वो प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट के तहत आता है और ये आईपीसी का सेक्शन 124 है, जिसको आप सिडिशन कह रहे हैं, वो राजद्रोह होता है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का मुंबई दौरा, महाराष्ट्र दौरा था। इस बात के लिए आगाह किया गया था उन दंपत्ति को। उन्होंने ऐसा नहीं कि हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया, पहले भी अमरावती में हनुमान चालीसा का पाठ किया, प्रेम पूर्वक किया। सबको अधिकार है, वैभवशाली हनुमान जी के मंदिर बने, वहां पर जाकर पाठ करें। उन्होंने नहीं माना, उनको ये हिदायत दी। उन्होंने कह तो दिया कि हम नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने फेसबुक के माध्यम से, सोशल साइट्स के माध्यम से ये बार बार कह रहे थे कि नहीं, हम ये काम वहां करेंगे। तो कानून व्यवस्था राज्य को का दायित्व होता है और उन्होंने दायित्वपूर्ण अपना काम किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सिडिशन 124 से सही लगा है? शायद वो घर से भी नहीं निकले, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। सर्वोच्च नहीं, देखिए, आप एक बार बात कीजिए ना पुलिस प्रशासन से। वो क्या कह रहे थे कि हम तो हमारे दलित समाज के हैं, हमको प्रताड़ित किया, चाय पानी का नहीं पूछा। अच्छा, वहां कमिश्नर पुलिस ने वीडियो जारी किया। अब क्या कहेंगे वो दंपत्ति उस बात के लिए? अच्छा, मैं सवाल, मैं बहुत नम्रता से ये तर्क सही है आपका, ये तर्क सही है। देखिए, एक सवाल ले रहा हूं अभी जी, हम एक एक करके बोलेंगे, समझ में आ पाएगा। आपका तर्क बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा था तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ सकती थी। तो सड़क पर कोई भी इस तरह का धार्मिक जो नहीं, सही बात है, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे में सवाल यह है कि जहां प्रधानमंत्री आने वाले थे, दिल्ली में तो प्रधानमंत्री रहते हैं, और जहां रहते हैं वहां सड़क पर शाहीन बाग के नाम पर पब्लिक प्लेस में, खुले में यह सब चलता रहा। तो क्या जिन्होंने शाहीन बाग किया पब्लिक प्लेस में, खुले में, उन सब पर सिडिशन आप उसके पक्ष में हैं क्या? देखिए, ये विवेक, देखिए, इसमें बहुत बड़ा मुझे षड्यंत्र दिखाई देता है। वहां सरकार, दायित्व किसका था? भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी को ये सूट करता था इलेक्शन के पहले। अच्छा, तो उन पे सिडिशन क्या लगना चाहिए था अबे भाई, इस तर्क के हिसाब से? क्योंकि प्रधानमंत्री आने वाले थे, एक मिनट, प्रधानमंत्री आने वाले थे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ सकती थी। तो जहां प्रधानमंत्री रहते हैं वहां सड़क पर आंदोलन अभिव्यक्ति की आजादी है, किसी के घर के बाहर घेर कर बैठ जाना अभिव्यक्ति की आजादी है। ये NH24 पर घेर कर बैठे थे कथित किसान, तो सब पर सिडिशन लगना चाहिए फिर उस हिसाब से, तो अगर मैं गलत नहीं हूं, आप उसके साथ हैं बेसिकली। देखिए, जो आप शाहीन बाग, अमन चोपड़ा जी, जो शाहीन बाग का प्रश्न पूछ रहे हैं ना, वो बुनियादी रूप से आपको अमित शाह साहब से ये पूछना चाहिए कि जो विधि विधान से धार्मिक यात्रा, हनुमान, सुनिए प्लीज, सुन तो लीजिए पूरा। एक ऐसा मत कीजिए मेरे साथ, मैं आपसे विनम्रता से सुन रहा हूं। उनसे पूछिए कि जब हनुमान जयंती का जुलूस पूरी धार्मिक आस्था के साथ हिंदू धर्मावलंबी निकाल रहे थे अमित शाह साहब, उन पर FIR क्यों दर्ज कर दी? और आपने जो शाहीन बाग के रोड रोक कर बैठे थे उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? अमित शाह साहब, बस मुझे अच्छा लगा, बात खत्म हो गई। कार्रवाई नम्रता से पूरे देश पक्ष में है, उनके खिलाफ कार्रवाई। अमन चोपड़ा जी, दो ईमानदारी अच्छी लगती है मेरे को। सिर्फ अच्छा, आप बोल लीजिए, नहीं, सिर्फ दो चीजें बोलिए। मैं दो चीजें देखिए, उस डिबेट में मैं नहीं जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने छद्मवेश धारण कराए, हिंदुओं का सबसे अगर अहित कराए तो इन्होंने करा। ना CAA के रूल्स बनाए, ना ये NRC पर लिख के दे चुके कि हम नहीं लागू करते हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति विधान। अबे भाई, मैं सिर्फ कानून की बात करूंगा। कानून की नजर में जो आपका तर्क है, मैं आपके साथ, देखिए ना, जो आपका तर्क है मैं आपके साथ हूं अभय दुबे जी, मैं आपके साथ हूं। आपने बोला लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट, आपने कानून के हिसाब से प्रधानमंत्री आने वाले थे तो सिडिशन लगा दिया, जबकि वो घर से भी नहीं निकली थी। यहां पर प्रधानमंत्री रहते हैं, यहां पर जिन्होंने शाहीन बाग किया, फिर तो संबित पात्रा, मेरी तो नाराजगी फिर आप लोगों से है, मेरी तो नाराजगी फिर संबित भाई आप लोगों से है। मुंबई पुलिस, तो आप लोगों ने क्यों नहीं लगाया इन शाहीन बाग वालों पर फिर सिडिशन? कांग्रेस साथ है आपके, आप लोगों ने क्यों नहीं लगाया फिर? यहाँ पे प्रधानमंत्री रहते हैं, इन लोगों ने 2-2, 4-4, 6-6 महीने सड़क घेर कर रखी। आप कांग्रेस साथ है आपके, कार्रवाई नहीं करी, आप लोगों ने क्यों नहीं लगाया फिर सिडिशन?
मतलब सड़क पर नमाज होती है तो सेकुलरिज्म होता है, किसी के साथ सड़क पर किधर चालीसा होती है तो बचेगा? सिडिशन होता है। संबित पात्रा और कांग्रेस साथ है। मुझे ये चीज अच्छी लगी अभी अभी दुबे। देखिए अमन भाई, कांग्रेस तो ना 3 में ना 13 में, वो तो खुद अपने साथ में ही नहीं है, इसलिए कांग्रेस को आप छोड़ दीजिए। अब विषय पे आते हैं। देखिए अमन भाई, सेडिशन को लेकर चर्चा हो रहा है। आप जरा सोच के देखिए अमन भाई, हनुमान चालीसा पढ़ने के मनसा के कारण, आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो राणा दंपत्ति है, इन्होंने खुद कहा कि 23 तारीख को चूंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हम हनुमान चालीसा मातोश्री के सामने नहीं पढ़ेंगे। उसके बावजूद खार पुलिस जाके उन्हें गिरफ्तार करती है और देशद्रोह के मामले में, राजद्रोह के मामले में उन्हें 124A के अंतर्गत जेल में बंद करती है। और अमन भाई, इसके विषय में आपसे ज्यादा कौन जानता है? अभी 3 दिन, अमन भाई, मैं तो इनके बीच में नहीं बोलता हूँ, ये सबके बीच में क्यों चिल्लाते हैं? बिल्कुल नहीं, अभय जी ने लगातार बोला। आप रिक्वेस्ट मत करिए, अभय जी रूल फॉलो करिए अमन भाई। मैं रूल इसलिए कह रहा हूँ, प्लीज इनके आवाज को बंद रखिए, ये इसी काबिल है। बिल्कुल, एक एक करके बोलेंगे। अनुराग आ रहा हूँ। देखिए अमन भाई, आपसे ज्यादा कौन जानता है इस विषय में? तुम आवाज बंद आपने जब राजस्थान के हकीकत को जनता के सामने रखा तो आपके ऊपर सेडिशन का केस लगाया, आपके ऊपर अनेकों FIR किए। आप देखिए, इस देश में हिंदुओं के विषय में जो बात करेगा, इस देश में जो हनुमान चालीसा गाने की हिम्मत भी करेगा, लाउड स्पीकर से हमें डिस्टरबेंस होता है, सोनू निगम जो जैसे लोग अगर इसके आवाज उठाएंगे तो उनके साथ हम लोग, भूल जाइए बाकी कौन क्या करेगा। ये कांग्रेस पार्टी, ये सोनिया गांधी अपने आप को हिंदू कहने वाले, राहुल गांधी अपने आप को हिंदू कहने वाले, उद्धव ठाकरे अपने आप को हिंदू कहने वाले, ये मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के लोग, ये जो हमारे ऊपर जुल्म ढाएंगे, आप ये गजनी बाबर तो बाद में आएंगे, पहले ये हमारे परिवार के लोगों को देखिए ये क्या करते हैं आपके साथ, उसके बाद आप बाबर के और औरंगजेब की चिंता करिएगा। नंबर 1। नंबर 2, और बहुत दुख के साथ एक बात कहता हूं, यहां पर ये लोग जो टेस्टिंग शुरू करते हैं, तुम जरा हनुमान चालीसा गा के दिखाओ, बताओ वज्रपात इंद्र का हुआ था, कैसे बज रहा था, कौन से एंगल में आया था। इनमें से ये जो हिंदू बैठे हैं यहां पर, इनमें से किसी की हिम्मत है कि किसी मुसलमान पैनलिस्ट से बोल दे कि जरा तुम आजान पढ़ के सुनाओ, तभी मैं तुम्हें मुसलमान मानूंगा? गर्दन नहीं मिलेगा, अगले दिन गर्दन नहीं मिलेगा। इनकी हिम्मत नहीं है। ये सारी टेस्टिंग करने की क्षमता ये हिंदुओं के साथ करते हैं, और इनकी इतनी हिम्मत है तो सोनिया गांधी को कहे एक बार हनुमान जी का नाम प्रोनाउंस करके दिखाओ। मैं चैलेंज करके कहता हूं, हनुमान नाम सोनिया गांधी प्रोनाउंस नहीं कर सकती है। अरे एंटोनियो माइनो कहां से हनुमान बोल देगी? बताओ कहां से बोल देगी? और ये जो हरा कुर्ता पहन के बैठा हुआ है, इसमें हिम्मत नहीं है कि भगवा कुर्ता पहन ले। ये भीरू, ये कापुरुष, ये डरपोक, ये हरा कुर्ता इसलिए पहनता है ताकि इसको मुसलमान लोग वोट दे। ये क्या यहाँ हिंदू का सर्टिफिकेट बांटने बैठा हुआ है? इनके नेता तो कह रहे थे मेरे बस में होता तो मैं गोली मार के और 50 हिंदुओं को मौत के घाट उतारता। उसके बदले में जनता ने इन्हें घंटा दिया, वो घंटा लेके बैठे हुए हैं। आज मुझे मालूम पड़ा यही घंटा दिया है जनता ने। बजाइए बजाइए, जरा बजा के दिखाओ। अमन भाई जरा 5 सेकंड ग्रेस टाइम दो, इनको जनता ने घंटा दिया है, घंटा बजा के दिखाओ रे, जरा दिखाओ, घंटा बजाओ, घंटा बजाओ, घंटा बजाओ, घंटा बजाओ। बोल लो, बस हो गया। कहाँ है वो घंटा? कहाँ है? बजाओ बजाओ, घंटा बजाओ। अरे मौलाना भदौरिया, घंटा बजाओ। मौलाना घंटा बजाओ। अरे घंटा बजाओ, घंटा बजाओ मौलाना, घंटा बजाओ। बहुत शौक है ना घंटा बजाने का। अभी डिबेट के बीच में घंटा बजा रहे थे ना, घंटा बजाओ, फिर मैं देखना चाहता हूँ घंटा कैसे बजाते हो। बजाओ बजाओ, घंटा बजाओ। वैसे एक घंटा उसको भी दो, अपने कांग्रेस के भाई को भी दो, दोनों घंटा बजाओ। अब उसी नहीं, आप दोनों घंटा बजाओ, दोनों घंटा ही बजाओ बैठ के। घंटा बजाने आए थे। अरे अमन भाई, डिबेट खत्म हो गया, इन दोनों घंटा बजाने बोलो, दोनों बैठ के घंटा बजाएं। बजाओ बजाओ, घंटा बजाओ। उस समय तो बड़े जोर से घंटा बजाने थे, आप घंटा बजा नहीं रहे। हो गया, देखिए बजाओ बजाओ, घंटा बजाओ। लंबी सांस लेने से मन शांत हुआ। अरे बजाओ बजाओ, ये अनुलोम विलोम बाद में करना, पहले घंटा बजाओ। ज्यादा अनुलोम विलोम करने से फिर वो तुम्हारे अब्दुल भाई नाराज हो जाएंगे। वो नहीं, अरे वो फिर मुख्तार अंसारी, वो आजम खान सब नाराज होंगे, तुम्हें घर बेदखल कर देंगे। इसलिए शांति से घंटा बजाओ और शांति से बैठो। हरा कुर्ता यहाँ पर कोई है, कुर्ता हरा पहन के बैठता है ताकि इसकी सेक्युलरिज्म बने रहे। ये हमें हिंदुत्व सिखाना है। बोलो बोलो, हमारा साथी है भाई। अरे पानी पिलाओ भाई इनको। डॉक्टर सारस्वत और अभय दुबे आ रहा हूं, पहले अनुराग को बोलने देते हैं। अनुराग आप बोलिए। अनुराग जी जी जी। देखिए अनुराग जी घंटा तो बजा दो। काल नेमी है, लेकिन हनुमान जी जानते हैं काल नेमी कौन है, जो हनुमान जी को परेशान कर रहे हैं।
इनका रूप बदल के हनुमान जी को परेशान कर रहे हैं। हनुमान जी का गदा लगेगा इन काल नेमियों को, तब पता चलेगा कि काल नेमी कहां चले गए। इसलिए हनुमान जी को धोखा देने की अभी तो लगा है हनुमान जी का गदा आपको उत्तर प्रदेश में। कुछ लोग हैं काल नेमी जो रंग बदल के हनुमान जी को धोखा दे रहे हैं। जोर से इनको गदा लगने के बाद भी हनुमान जी को धोखा दे रहे हैं। लेकिन हनुमान जी तो बहुत चतुर हैं, चालाक हैं, समझदार हैं। वो तो इन्होंने पहले वो दिया कुमित निवार सुमित के संगी। चलिए तो वो तो उनका गदा तो चलता ही है। सवाल लेता हूं अनुराग, ये सब टाइम वेस्ट होता है। अब मैं सवाल, क्योंकि मैं कुछ सवाल भाई डिबेट है तो सवाल होने चाहिए। अनुराग, अगर यूपी में योगी सरकार सड़क पर नमाज पढ़ने वालों पर सेडिशन लगा देती, मैं रिपीट कर रहा हूं सवाल, अगर यूपी में योगी सरकार सड़क पर नमाज पढ़ने वालों पर सेडिशन लगा देती, तो क्या जो आज आपका रुख है वही रुख होता या आप विरोध करते? सवाल है, जवाब दीजिएगा। हाँ, जवाब दे रहा हूं जी। अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती मेरे घर में घुस के कोशिश करेगा, मेरे घर के अंदर में, मेरे प्रांगण में जबरदस्ती घुस के आके चाहे नमाज पढ़ने की कोशिश करेगा, या मेरे घर के अंदर घुस के जबरदस्ती, जिससे मैं जानता नहीं हूं, अननोन आदमी है, परिवार के साथ रहता हूं, कोई आके कहेगा कि हम यहां पे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए आए हैं, तो हम उसके ऊपर केस जरूर करेंगे। ठीक है भाई, कोई मेरे प्रांगण में जबरदस्ती मेरे परमिशन के कैसे घुस सकता है? विदाउट परमिशन पब्लिक प्लेस पर, क्या है क्या नहीं, विदाउट परमिशन पब्लिक प्लेस पर नमाज। अनुराग भाई, सवाल है, विदाउट परमिशन पब्लिक प्लेस पर नमाज होती है तो सेडिशन लगना चाहिए? तो वही तो मैंने कितना अच्छा आपको जवाब दिया, और उसके बाद ये सेटिस्फाई नहीं है। नहीं, पब्लिक प्लेस, प्राइवेट स्पेस, संविधान और न्यायपालिका से क्वेश्चन पूछोगे तो ये सेक्युलरिज्म खत्म हो जाएगा इनका। अब मेरी बात तो सुन लो। जवाब वो परेशान है, देखो फर्जी। नहीं, मैं छोड़िए, उधर नहीं जाएंगे। मेरे सवाल है मेरे, मैं सवाल पूछूंगा। सुन तो लो यार, बोलिए अनुराग। सवाल जवाब तो दे रहा हूं प्रभु, बोलिए अनुराग। दे रहा हूं। अरे देने भी तो नहीं दे रहे हो, दिक्कत तो ये है। एक बार घंटा तो बजा दो। जवाब की नहीं दूं? हाँ, बोलिए घंटा तो बजा दो। बोलिए। नहीं, छोड़िए ना संबित, वो देखिए जवाब सीधा जवाब ये है। बोलिए, मेरा सीधा सवाल ये है, दोनों के बीच में बहुत फर्क है। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री के घर के सामने जाके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, और वहां पे न्यायालय ने उनको जेल भेजा। भाई, पुलिस ने केस किया और न्यायालय ने उनको सजा दी कि आप जेल जाएंगे। पुलिस ने तो, आज हम मान लेंगे पुलिस जबरदस्ती कर सकती है, किसी को थाने ले जा सकती है, लेकिन कोर्ट ने उनको सजा दी ना। जेल किसने भेजा? कोर्ट ने। इसी तरह से कोई अगर ये कहेगा कि हम आपके घर के सामने आके नमाज पढ़ेंगे, हम आपके आके घर के सामने नमाज पढ़ेंगे, तो कोर्ट वही सजा उनको भी देगा जो सजा उनको दी है। ये भी सुन लीजिए, ये देश है, न्यायपालिका चलेगा, यही सजा उसको भी मिलेगी, उनको भी जेल भेजा जाएगा अगर जबरदस्ती किसी घर के सामने नमाज पढ़ने जाएंगे, अगर जबरदस्ती किसी घर हनुमान, क्योंकि देश न्यायपालिका से चलेगा ना, कानून से चलेगा ना, संविधान से चलेगा ना। कानून क्या है? जबरदस्ती से नहीं चलेगा। कानून क्या है? हम कोई चीज अनुराग, कानून है, आराम से बात करेंगे ना। कानून है प्राइवेट स्पेस, किसी की निजी संपत्ति और पब्लिक प्लेस में बिना परमिशन के किसी भी तरह का कोई धार्मिक आयोजन, यही कानून है ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। पब्लिक प्लेस में अगर योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में पब्लिक प्लेस में, किसी के प्राइवेट स्पेस में या पब्लिक स्पेस में विदाउट परमिशन नमाज पढ़ने पर राजद्रोह लगना चाहिए, सेडिशन लगना चाहिए। अनुराग जी, इसका मतलब आप फिर गलत जगह चले गए। आप दोनों को कैसे जोड़ रहे हो? मैं कह रहा हूं कि उस नमाज की जगह जाना ही नहीं है अमन भाई। आप मुख्यमंत्री नमाज की जगह जाना मना है, खाली हनुमान चालीसा पे जाओ। आप सुनो अमन जी, आप गलती कर रहे हो अमन भाई, बार बार नमाज के बारे में पूछ रहे हो। आपने सवाल वहां जाना मना है, लेकिन आप खाली हनुमान चालीसा के बारे में पूछो। हरा कुर्ता पहने हुए मौलवी जी साहब ऐसा पूछ रहे हो? फंसा पाओगे? हम संविधान न्यायपालिका से चलने वाले लोग हैं। मैं तो कानून सम्मत सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। घंटा बजाओ। अगर कोई कानून नहीं मानेगा तो कानून उसको सजा देगी, उसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। प्लीज अनुराग भाई से भूल जाओ, प्लीज घंटा बजा दो एक बार। कोर्ट को चैलेंज, चीजें एक बार घंटा बजा दो। कुछ ये देखो प्रभु, घंटा का बड़ा याद आ घंटा बजा दो प्लीज। अनुराग भाई मेरी बात याद आ गई, घंटा बजा दो प्लीज प्लीज। आता नहीं, वो आपने रखा हुआ घंटा, मुझे पता है घंटा रखा हुआ है आपने। घंटा बजा दो। अरे वो घंटा बजा दो एक बार प्लीज। हनुमान चालीसा बजा दो बजा दो। अब क्यों शर्मा रहे हो आप क्यों शर्मा रहे हो? अभी तो घंटा बजा प्लीज। मेरे पब्लिक ओपिनियन है, पब्लिक डिमांड पे
फर्जी हिंदू, पब्लिक डिमांड है कि आप एक फर्जी घंटा बजाओ। हिंदू, घंटी का मजाक उड़ा रहे हो। पब्लिक ने घंटा दिया है, घंटे का घंटा तो मजाक बजा दो उड़ा एक रहे बार। हो। हनुमान जी का मजाक प्लीज उड़ा रहे प्लीज, हो। पब्लिक का प्रभु राम डिमांड है। मजाक उड़ा रहे अमन हो। भाई, ये शर्म पब्लिक का है, डिमांड है। शर्म है, धिक्कार प्लीज है एक बार ऐसे एक बार ये आदमी घंटा जो बजाएं। प्रभु राम का मजाक उड़ा घंटा रहा हो, बजा दो, जो प्लीज। हनुमान का मजाक उड़ा रहा प्लीज, हो, आपने जो जो- घंटी का मजाक उड़ा अरे रहा आप हो, प्रभु राम जो थोड़े ही मंदिर हैं, के मैं तो घंटे बोल रहा हूं का आप मजाक घंटा उड़ा बजा रहा दो। हो। ये फर्जी आप हिंदू एक बार है, घंटा तो इसको बजा दो। किसी से कोई लेना देना नहीं है, राजनीति चमकानी है। मैं कैसे ट्विटर में राजनीति देख रहा हूं, चमक पूरी जाए, जनता लिख कैसे रही है कि सत्ता मिल प्लीज जाए, अनुराग भाई महाराष्ट्र घंटा में बजा कैसे दो, काबिज हो अनुराग भाई जाए। घंटा ये बजा हम दो। चाहे लोग मरते हैं भूखे मर जाएं, चाहे बेरोजगारी से लोग मरते हैं मर जाएं, चाहे से पहले नफरत की गलती से राजनीति बजा रहे, फैलानी फिर पड़े, ट्विटर हमको चेक किया, साइड सत्ता रख दिया चाहिए, है। किसी वो कीमत पे गलती से सत्ता बजा रहे चाहिए। हरा सत्ता कुर्ता और के घंटा बजा रहे हैं, आप अभी- सोचिए अरे वो अभी मिक्स तो- मैच हो गया गलती से। अभी तो इलेक्शन हुए थे, आपको जी, जी, जनता ने दिया है। मैं डॉक्टर सारस्वत, उसके बाद अभय भाई मैं आऊंगा, अभय दुबे मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले डॉक्टर सारस्वत, पहले डॉक्टर सारस्वत, मेरा एक सवाल है जो मैं शायद आप सबसे पूछ रहा हूं। मेरी नजर में कानून सम्मत अगर कार्रवाई हुई है, चलिए हो गया अनुराग हो गया, अनुराग ऐसे नहीं बोलते हैं बीच में, आप सीनियर हैं, आप कैसी, आप आराम से अनुराग, इतना इरिटेट नहीं। चलिए डॉक्टर सारस्वत, मेरा सवाल है, मैं सबसे आज ये जानना चाह रहा हूं,